वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने देखा CBN इंडिया वेबसाइट के बारे में, तो आप भी www.cbnindia.org पर जाएं और CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट करें। वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे इंकरेजिंग मैसेजेस हैं, परमेश्वर का वचन गहराई से समझाया गया है, जिसे सुनकर, पाकर, पढ़कर आप परमेश्वर के और नज़दीक आ सकते हैं। आइए अब मिलते हैं अमित जॉन डेविड से, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में सांसारिक बातें और चमक धमक में प्रभु के मार्ग से दूर होते चले गए। क्या वो कभी अपनी सही मंजिल फिर कभी पा सके? कौन उन्हें भटकी हुई राह से वापस सही मंजिल पर लेकर आया? आइए इस कहानी से, इस उनकी लाइफ स्टोरी से देखें। कानपुर शहर के रहने वाले अमित जॉन डेविड जब 14-15 साल के हुए तो एक करीबी मसीही भाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक तौर से परमेश्वर के बारे में जानने का मौका मिला। जब मैं स्कूल में गया क्लास 9th में, अपने सहकर्मियों को, विद्यार्थियों को जब इस बात को मैं बताता था तो मेरा मजाक वो लोग बनाने लगे और काफ़ी मुझे चिढ़ाते थे। यही धर्मी बचा है बस, और ये धर्मी धर्मी करके मुझे वो चिढ़ाया करते थे। इसके बाद ये सुनते वक्त मैं बहुत निराश हुआ और परमेश्वर से मैं दूर जाने लगा और मैं उनको चिढ़ाने लगा, उनको परेशान करने लगा। उनसे बदला लेने की भावना मुझ में उत्पन्न हो गई। उनको परेशान करता था, लड़ाई झगड़े में उतर आया। इसके बाद स्कूल में एक ऐसा समय आया जब किसी की भी लड़ाई होती थी वो लोग मुझे बुलाया करते थे और स्कूल का एक मशहूर गुंडा मैं बन चुका था। और इसी तरह की जिंदगी जीते हुए वो क्राइस्ट डिग्री कॉलेज में पहुंच गए। क्योंकि मेरे फादर पहले से ऑफिस में काम करते थे तो उनके द्वारा मुझे काफ़ी ऑफिस के लोग जाना करते थे। तो जब और विद्यार्थियों ने इस बात को देखा और लोगों ने इस बात को देखा तो मुझसे उन्होंने संबंध बनाने की प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऑफिस में स्टाफ को जानता हूँ, तो वो चाहते थे कि मेरे द्वारा किसी प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सके। ऐसा करते करते मैं और ज़्यादा मशहूर होता गया, लोग मुझे जानने लगे। फिर मुझे राजनीति में जाने की इच्छा हुई और जब राजनीति में मैं प्रवेश किया तो शुरुआत में तो मेरा उद्देश्य था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन धीरे धीरे करते मेरा उद्देश्य बदलता चला गया। मुझे रुतबा कायम करना था, मुझे अपना नाम चाहिए था। मैं चाहता था कि लोग मुझे जानें, मुझे पहचानें, मेरी ताकत को सराहें, और इस कारणवश मैं राजनीति में आगे बढ़ता चला गया और परमेश्वर से इतना दूर आ गया था कि मेरे जीवन में उस वक्त सिर्फ क्रोध, लड़ाई, ईर्ष्या, यही सब भरा हुआ था। उनकी बदलती सोच और राजनीतिक जिंदगी को देखकर उनकी बड़ी बहन अक्सर परेशान रहती और वो उनको समझाती थी कि ये वो मार्ग नहीं है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। और मैं अपने ही जीवन में मगन था, मैं जैसे जी रहा था मैं खुश था। मुझे लगता था शायद परमेश्वर मुझे इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही मेरे अंदर कोई इच्छा थी कि मैं चर्च जाऊं, और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है। जो मेरे पास था उसमें मैं खुश था। फिर भी मैं प्रार्थना में लगी रही, इस बात को याद करते हुए जो यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस बात को मैंने अपने मन में रखा और मैं मांगती रही कि परमेश्वर मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देंगे कि एक दिन प्रभु में परमेश्वर के प्रेम को जानेगा और उस तरह से अपने जीवन को जिएगा। उनकी बहन की प्रार्थनाओं का नतीजा ये हुआ कि एक दिन जब वो अपनी बहन को चर्च छोड़ने गए तो वो चर्च में पहुंच गए। और मुझे याद है जब मैं अंदर गया तब हमारे पास्टर रेवरेंड एल्विन जॉय के द्वारा परमेश्वर ने बात करी, और वो उस वक्त यूहन्ना 3:16 से प्रचार कर रहे थे, जिसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इस बात को मेरे दिल में छुआ, मैं रोता रहा, घर भी गया, ये बात मेरे मन में चलती रही, और धीरे धीरे ये विचार जब मैं करता रहा मेरे जीवन में बदलाव आता रहा। परमेश्वर मेरे जीवन में अपने प्रेम के द्वारा कार्य को करते रहे और धीमे धीमे उसके जीवन में जो परिवर्तन आने लगा। फिर उसने चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना सभाओं में जाना शुरू किया, और उस तरह से मैं देखती चली गई कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने पूरा निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़ के, राजनीति छोड़ के, अपने सब संगति को छोड़ के वो परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा, परमेश्वर के सेवा में बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद इन्हीं प्रार्थनाओं के कारण उनकी जिंदगी में जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। ऐसा हुआ कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन पर स्थापित होती गई।
कुछ समय के बाद जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल चुके थे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए जब 2018 आया, मैंने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देने का फैसला लिया। और इन दिनों मैंने एक बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने अपने कोर्स को पूरा किया, परमेश्वर ने सहायता करी और आज पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवकाई में मैं एक यूथ लीडर के रूप में लगा हूँ। और इन प्रार्थनाओं के कारण आज ऐसा संभव हुआ कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं खुद को दे पाया और आज परमेश्वर के लिए मैं खड़ा हूँ। कितना गहरा और इम्पैक्टिंग कहानी है अमित डेविड की। आप देखिए कि कहाँ पे वो था और कहाँ से प्रभु उसको लेकर आया। हाँ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन सुनने से। तो देखिए उसकी बहन की जो प्रार्थनाएं उसके लिए चल रही थी, वो कितनी असरदार प्रार्थनाएं थी, खासतौर से अमित के लिए, कि उसकी पूरी जीवन को बदल दिया। और अब वो बाइबल कॉलेज में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना में कितना बल है रेबेका।